बैठ जाऊंगी। नेशनलिटी की स्लीप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। अब मुझे इमीडिएटली इन्होंने बोला रात को 9:30 बजे कि भाई आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। मैं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहती हूँ कि इतना क्यों मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरी मैरिज हुई है, मुझे 35 साल हो गए सर। मेरा क्या कसूर है इसमें? जैसे तो नहीं है ना कुछ भी। हम लोग तो इतने ऑनेस्ट हैं यहाँ पे, हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया ना। हमें क्यों इतना अजाब दिया जा रहा है? मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ। मेरी बेटी घर में, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है, इस क्रॉस करना ही नहीं है। मैंने पाकिस्तान जाना ही नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ मैंने वापस जाना है, अपने बेटे के साथ मैंने अपने बेटे के साथ वापस जाना है। मेरा नाम रुकदा ज़हूर, मैं जम्मू कश्मीर से, मुझे आए हुए 35 साल हो गए हैं। उस दौरान इन्होंने मेरा वीज़ा भी मेरे पास है, हमने वीज़े के लिए अप्लाई भी करा हुआ है, लेकिन मेरी नेशनलिटी के लिए भी हमने अप्लाई करा हुआ है, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिली। हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया ना। हमें क्यों इतना अजाब दिया जा रहा है? मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ। मेरी बेटी घर में, उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब है इस वक्त। प्लीज़ आप कुछ कीजिए प्लीज़। अपने बेटे को गोद में लिए, मतलब चंद लोग ऐसे करके फिर सारी आवाम परेशान, वहाँ की भी और यहाँ की भी जनता पूरी परेशान हुई पड़ी है। जिन्होंने किया वो तो फरार हो गए, उनको तो पता ही नहीं, उनको सजा मिली नहीं सर, और हमें सजा मिल रही है। इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? हमारी लाइफ बर्बाद हो गई एक तरह से, इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? हमारी वजह से तो नहीं है ना कुछ भी। हम लोग तो जो 25 को एक्सपायर होना था, उससे 2 महीने पहले तक हमने अप्लाई कर दिया है। गाइडलाइन से पहले ही 2 महीने हमने अप्लाई किया है, लेकिन आज बोलते हैं कि आपका वीज़ा ही नहीं है। रो भी रात को, उससे पहले हम 25 को उनके पास गए हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म वीज़ा है, हमारा कोई इशू है तो हमें बताएं। नहीं बोल, आप जाएं घर, आपके पास कोई इशू नहीं है आपका। ये जो है साथ वीज़ा या अपने बिजनेस वीज़ा जो आया है फिल्म इंडस्ट्री, उनके लिए, आपके लिए ऐसा कोई नहीं है। तो मेरी वाइफ है सर। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं सर? 2 बच्चे हैं। कितनी एज? ये 7 साल का सर, ये 12 साल का। लॉन्ग टर्म वीजा होता क्या है? शब्दों में बताएं तो विदेशियों को किसी देश में लंबे समय तक रहने की इजाजत दी। और इसका बाप यहीं का था, चाचा भी यहीं का था। वो पार्टीशन से पहले उधर गए थे, और पार्टीशन जब हुई तो वो वहाँ ही रह गए। हमारे वालिद साहब यहाँ 80 में हम भी गए हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो फिर 82 में मेरी शादी उधर हुई। मैं 7वीं में उस वक्त पढ़ता था। 82 में सर से हमारी शादी, 84 में ये आई है इधर। तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों भेज रहे इसको। वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीज़ा और पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, आपको जाना है। तो 2 दिन पहले हमें लेटर आई थी, फिर SHO साहब ने हमें थाने में बुलाया है। थाने से फिर लाइन में रात को रखा है। कल सुबह हम 8:15 बजे उधर से निकले हैं। ट्राई किया, हर चीज़ ट्राई किया है, नहीं किया। कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। सारा कश्मीर उसको कंडम करते, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। जिसने ये किया, गलत किया, उसको निर्दोषों के साथ क्यों ये सजाएं दे रहे हैं? अगर जिसने गलती की उसको सजा दो, उसको पकड़ो। अगर इतने 6-7 लाख फौज हमारी उधर है और इतनी एजेंसियां हमारी मुल्क की है, बड़ा मुल्क है, देश हमारा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने किया है। पहले तो हमारी ये सिक्योरिटी लैब्स है, तो उधर कैसे गए बंदे? अगर 2000 विजिटर उधर थे, एक भी सिपाही उधर नहीं मिला। जो न्यूज में आ रहे उधर तो एक भी सिपाही उनके चौकस से ले सरकार अपने